ये है पांडुकेश्वर और यहीं पर खोले गए हैं बीआरओ के कैफ़े। भारत में सबसे पहले बीआरओ के कैफ़े खोले गए हैं आपके पांडुकेश्वर में। ये है बद्रीनाथ धाम जो कि चमोली में है। वहीं राज्य आंदोलनकारी और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी जी का निधन हो चुका है। पूछा जाएगा अभी हाल ही में सुशीला बलूनी जी का निधन हुआ है, वो संबंधित थी तो वो थी राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का पहला बीआरओ कैफ़े किस राज्य में खुला है? आंसर होगा उत्तराखंड। सेकंड प्रश्न पूछा जाएगा उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का पहला बीआरओ कैफ़े खोला गया है? तो आंसर होगा पांडुकेश्वर जो कि चमोली ज़िले में स्थित है। बीआरओ कैफ़े से बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत खोले जा रहे हैं बीआरओ कैफ़े। इसी दिशा में उत्तराखंड में खुला है देश का पहला बीआरओ कैफ़े। इस कैफ़े का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। 13 से 16 मई तक देहरादून में होगा श्री अन्न महोत्सव। शहर भर में दौड़ाए जाएंगे श्री अन्न कृषक रथ। एक योजना चर्चा का विषय बनी हुई है, अपनो स्कूल अपनो प्रमाण। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के स्कूलों में कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को जो उनके ज़रूरी प्रमाण पत्र होंगे, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय तथा अन्य जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र होंगे, वो उनको स्कूल स्तर पर ही मिल जाएंगे। उनको तहसील के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि स्कूल से ही मिल जाएंगे। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय और जो भी अन्य ज़रूरी आवश्यक प्रमाण पत्र होंगे, सारे स्कूल में ही उपलब्ध होंगे। कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए ये विशेष योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वर्ष 2023 में। अपनो स्कूल अपनो प्रमाण याद रखना है। और अल्मोड़ा में ऐतिहासिक सोमनाथ मेले की शुरुआत हो चुकी है। सोमनाथ मेला लगता है अल्मोड़ा में। ऑपरेशन मर्यादा खबरों में है, आपने इसके संबंध में सुना होगा, आप सब जानते होंगे। ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। आप देखते होंगे अक्सर बाहर के लोग धार्मिक स्थलों में, धार्मिक रास्तों में, गंगा नदी के किनारे या अन्य जगहों पर और उत्तराखंड के पवित्र स्थानों पर हुक्का पीते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं और गलत तरह की एक्टिविटी करते हैं। इन सब को रोकने के लिए वर्ष 2021 में उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की थी। तो याद रखना है ऑपरेशन मर्यादा को। ये है मणिपुर। मणिपुर चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा फैल रखी है और इस हिंसा में 50 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। इसी जातीय हिंसा के बीच में मणिपुर में एक नई नियुक्ति की गई है मुख्य सचिव की। तो मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्ति किया गया है विनीत जोशी को। विनीत जोशी के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में क्योंकि विनीत जोशी का संबंध उत्तराखंड से है। विनीत जोशी उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले हैं और इनकी नियुक्ति की गई है मणिपुर के मुख्य सचिव के तौर पर। याद रखना है।